नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जाएं हमारे मर्चेंडाइज सेक्शन पे, जिसका कि लिंक दिया हुआ है नीचे, धर्मापड़ा। और धर्मापड़ा स्टोर में अपने पसंद की मर्चेंडाइज सिलेक्ट करें और क्रय करें। इस समय लेटेस्ट है हमारे पास हनुमान जी की थीम की मर्चेंडाइज। अभी हनुमान जयंती कल हुई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। आरबीआई ने तो कमाल ही कर दिया। आरबीआई ने संभवतः वर्षों में पहली बार ऐसा किया है कि डॉलर को बुरी तरह से पीट दिया और एक दिन में डॉलर 2 रुपये पिट गया। यानी आप देखिए कि अभी 1-1.5 दिन पहले, यानी आप परसों देख लीजिए, परसों डॉलर जो था वो 95 टच कर गया था, 95 टच कर गया था। और अभी जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय 92.9 है, 92.5 भी पहुँच गया था, फिर 93 वापस गया था, फिर वापस आ गया। तो क्या हो रहा है ऐसा? आखिरकार आरबीआई ने क्या किया? देखिए क्या है कि ये जो करेंसी मार्केट है ये पूरी तरह से खेल रही है इस युद्ध पर। और वैसे ये जो युद्ध चल रहा है, ईरान वाला जो युद्ध है, इसकी रूपरेखा अब लगभग स्पष्ट हो चली है कि इस युद्ध से और किसी को हानि हो या लाभ हो या ना हो, लेकिन भारत को तो अंततः इससे लाभ ही लाभ है। और इसी पर खेलते हुए आरबीआई ने आज क्या किया, मतलब कल क्या किया आरबीआई ने, कि आरबीआई ने जो करेंसी की डेरिवेटिव ट्रेड होती है वो बंद कर दी। डेरिवेटिव ट्रेड क्या होती है? फॉरवर्ड खेलते हैं लोग, हेज करते हैं और आगे की स्पेकुलेशन करते हैं, सट्टा लगाते हैं उसमें, और वो कर करके भारत रुपए को गिरा रहे थे। वो जैसे ही आरबीआई ने बंद किया तो पता चला कि सडनली मार्केट में डॉलर ही डॉलर हो गए और डॉलर गिर गया। और डॉलर गिर के अभी 92.94 पे है। लेकिन जैसे ही ये पता चलेगा कि इस समय ईरान और ओमान के बीच में वार्तालाप चल रहा है स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज को लेके, क्योंकि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मूज के दोनों सिरों पर यही दो देश जो हैं वो काबिज हैं, तो ये दोनों प्रयास कर रहे हैं कि भाई हम उसका आपस में समझौता कर लें। अच्छा, ये भी पक्का हो चला कल जो भी हमने देखा, कल जो स्टेट जो भी एड्रेस टू द नेशन की ट्रंप ने, उसके बाद में ये स्पष्ट हो गया कि भाई ये ईरान में लंबे समय तक टिके रहने की स्थिति में है नहीं। और ये जब क्लियर हुआ तो पहले तो लोगों को लगा वॉर लंबा चलेगा, तो आपने देखा होगा कि कल अचानक जैसे ही बाज़ार खुला तो बाज़ार कस के डाउन गया, करीब 1300 पॉइंट डाउन गया, लेकिन अंततः वो लगभग 200 पॉइंट अप क्लोज हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि लोगों की समझ में आ गया कि भाई अगर ये 2-3 हफ्ते में भागने वाला है तो इसमें तो अमेरिका का पूरी तरह से जो अमेरिका का होल्ड है और जो अमेरिका का दुनिया की फाइनेंशियल मार्केट पे, दुनिया की ऑयल मार्केट पे होल्ड है, वो समाप्त हो चला है। क्योंकि ईरान अब हॉर्मूज के थ्रू जाने नहीं देगा जब तक कि आप ईरान के ऑयल को फ्री नहीं करेंगे। अगर ईरान का ऑयल सैंक्शनड है, ईरान का ऑयल कोई नहीं खरीद सकता, तो ईरान फिर यूएई का और सऊदी अरब का भी ऑयल हॉर्मूज के थ्रू तो नहीं ले जाने देगा, और हो सकता है वो रेड सी के थ्रू भी, अपने हूथीज़ के थ्रू उसको रोके। अब ये मजबूरी हो चली है पूरे अरब वर्ल्ड की भी, क्योंकि अरबों ने भी साझेदारी करके और ट्रंप की चमचागिरी करके ईरान के ऑयल को रोक रखा था कि भाई ईरान का ऑयल जो है वो मार्केट में ना आ पाए, जिससे कि उनके ऑयल की कीमत चढ़ी रहे। और उन्होंने एक प्रकार से यूएस को बैंक रोल कर रखा था पेट्रो डॉलर के थ्रू, कि हम जितनी भी सौदे करेंगे वो डॉलर में ही करेंगे। अब उस डॉलर को प्रिजर्व करने के लिए, क्योंकि ईरान जो था वो पूरा युआन में ट्रेड कर रहा था चाइना से, तो एक कारण ये भी था जिससे कि इजराइल के इस एडवेंचर में यूएस शामिल हुआ कि भैया इनकी जो है ये तेल की कैपेसिटी रोको, नहीं तो पता चला कि ये हमारा जो पूरा पेट्रो डॉलर का स्ट्रक्चर है वही खत्म हो जाएगा। अब अरब दुनिया भी जो है वो भी पेट्रो डॉलर से उकता गई है, क्योंकि उसने देखा
कि इनके पेट्रोल डॉलर को बैंक रोल करके इनकी इकोनॉमी को चढ़ा के और इनके बेसिस को अपने यहाँ लगा के और अरबों डॉलर इनको इन्वेस्टमेंट में दे के कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। और एक आर्थिक रूप से जो बिल्कुल ध्वस्त एक अर्थव्यवस्था थी ईरान की, उसने अपने मिसाइल से और ड्रोन से ये सारी की सारी जो विश्व की टॉप मोस्ट अर्थव्यवस्थाएं, टॉप मोस्ट जीडीपी, यानी हर एक का जीडीपी जितने भी अरब दुनिया में है सबका जीडीपी 50, 60, 70 हज़ार डॉलर पर पर्सन के ऊपर है। और ईरान की जीडीपी जो है वो कोई होगी 2000, इतनी भी नहीं होगी, क्योंकि जिस प्रकार से उसका डीवैल्यूएशन हुआ है उसके रियाल का, तो वो तो फिर कोई 200-400 डॉलर की ही अर्थव्यवस्था है पर पर्सन जीडीपी की। ऐसी स्थिति में भाई साहब एक ऐसी पिटी हुई इकोनॉमी ने अपने मिसाइल्स और ड्रोन्स और अपनी जो स्ट्रक्चर था उसके माध्यम से ये जो इतनी विकसित अर्थव्यवस्था है इनकी ऐसी तैसी कर दी। अब पेट्रो डॉलर का भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय है, विशेषकर तब जब ट्रंप महाशय जो है वो भागने के चक्कर में है। वो बस ये चाहते हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि किसी तरह से कोई छोटी मोटी विक्ट्री कर ले, कहीं कोई फुट होल्ड दे ले, कोई दिखा सके कि हाँ भाई देखिए हमने कुछ कर लिया। हालांकि वो पहले ही कह चुके हैं कि हम जीते हुए हैं और हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे इनकी एयरफोर्स ख़त्म करना, इनकी नेवी ख़त्म करना और इनकी अर्थव्यवस्था को तबाह करना। ये कोई ऑब्जेक्टिव होते हैं क्या? ये कोई मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होते हैं? कोई लड़ाई इसलिए लड़ी जाती है, लड़ाई लड़ी जाती है तो जैसे ऑप सिंदूर का क्लियर ऑब्जेक्टिव था, छोटा सा ऑब्जेक्टिव कि टेरर कैंप्स को ध्वस्त करना और पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ को ख़त्म करना। ये दोनों काम हो गए, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने गुहार लगाई सीज फायर की, तुरंत बंद कर दिया। किसी भी युद्ध को आरंभ करने के पहले आपकी एग्जिट स्ट्रेटजी जो है वो बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, और भारत ने ये कई बार करके दिखाया है। कम से कम 2 बार तो हम जानते ही है। बांग्लादेश वाला युद्ध जो था भारत ने 14 दिन में कंप्लीट कर दिया, 14 दिन में कंप्लीट करके फिनिश आउट। और इसी तरह से ऑप सिंदूर 4.5 दिन में कंप्लीट कर दिया, 4.5 दिन में कंप्लीट कर दिया। हमें इनकी टेरिटरी चाहिए ही नहीं, टेरिटरी जो आनी होगी वो अपने आप ही आएगी, अपने आप ही आएगी, क्योंकि इनका विघटन होगा। जब विघटन होगा तो जिसको हम चाहेंगे साथ में लाना को ले आएंगे। हमने तो बहुत पहले से कह रखा है कि गिलगित बाल्टिस्तान के अलावा हमको ये जो कचरा है इसका मीरपुर वाला ही चाहिए ही नहीं। थोड़ा वो जो सिंध का हमारा एरिया है वो हम मिट्टी वाला जो एरिया है जहाँ हिंदू पॉपुलेशन है अच्छी खासी तादाद में, उसके अलावा इनका जो कचरा पट्टी है चाहिए ही नहीं भाई, रखो अपने पास। तो इसलिए भाई ये जो युद्ध हो रहा है इसमें भारत का बहुत लाभ होने वाला है, और भारत ने बिल्कुल सही समय पर अपनी ऑयल नीति, जो तेल की खुदाई की, तेल के अन्वेषण की, एक्सप्लोरेशन की जो नीति है उसमें सुधार कर लिया है। तो लोग खूब आ रहे हैं एक्सप्लोरेशन के लिए, और उनको गारंटी दे दी गई है कि भाई हम आपके बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। 99 ईयर्स तक आपका कोई भी किसी प्रकार का बाल विवाह का नहीं किया जाएगा। जो भी आप वेल खोदेंगे और उससे जो भी तेल निकलेगा उसकी जो रेवेन्यू शेयरिंग है वो किस प्रकार होगी वो बता दिया गया है। और मॉडल रेवेन्यू शेयरिंग का है, मॉडल रिसोर्स शेयरिंग का नहीं है, क्योंकि रिसोर्स शेयरिंग में पैडिंग होती है, झगड़े होते हैं। रेवेन्यू शेयरिंग में तो भाई पता चलता है ना, कौन सा डॉलर बेचोगे कहीं ना कहीं, तो किसी न किसी बैंक के थ्रू जाएगा ना, वो तो पता चलेगा ही चलेगा। तो यूएस थल्ले थल्ले, ईरान भी आप समझ लोगे थल्ले थल्ले ही है, क्योंकि नुकसान इतना हो गया है कि उसको रिकूप करते करते बरसों लग जाएंगे, और इसी बहाने हमें जो है सस्ता तेल मिलता रहेगा, ईरान से हम तेल लेते रहेंगे। और ईरान की रिकन्स्ट्रक्शन में यदि वो भारत को इन्वॉल्व करेगा, भारत को ही इन्वॉल्व करना पड़ेगा उसको। यूएस और यूरोप को तो करेगा नहीं, या तो चाइना को करेगा या भारत को। चाइना के मामले जरा दूसरी तरह से चलते हैं, हालांकि चाइना से उसके लिंकअप अच्छा है, युआन की ट्रेड उसके साथ में होती है, रुपये की ट्रेड भी हो जाएगी। रुपये की ट्रेड हमारी रशिया के साथ होती है ना,
तो इस मामले में पूरा रशिया तो एंजॉय कर ही रहा है। रशिया का जो तेल है वो अब डबल दाम पे बिक रहा है, प्रीमियम पे बिक रहा है। चाइना को ज़रूर थोड़ा नुकसान है, उतना ही नुकसान है जितना भारत को भी, थोड़ा नुकसान तो भारत को भी है इस समय, लेकिन लॉन्ग रन में भाई भारत की बहुत बड़ी विजय यहाँ हो रही दिख रही है मुझे। विजय ना कहें तो भारत का बहुत बड़ा लाभ होता दिख रहा है। ये सदैव हुआ है, जब दो पावर्स लड़ी है तो तीसरी पावर चौथी पावर का लाभ होता ही होता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।